हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज मैं लेकर आया हूँ 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके जूनियर सुपर टेट, रेलवे, एसएससी, जिस भी एग्जाम में साइंस पूछा जाता है फ्रेंड, उस एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, द सब्सटेंस फाउंड इन ब्लड विच हेल्प्स इन क्लॉटिंग इज। रक्त में पाए जाने वाला वो पदार्थ जो थक्का बनाने में मदद करता है। तो फ्रेंड, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो फ्रेंड, ये हमारा है फाइब्रिनोजेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। फाइब्रिनोजेन में क्या होता है फ्रेंड? 4% हमारा प्लाज्मा प्रोटीन होता है। कितने परसेंट होता है? 4% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। और ये फाइब्रिनोजेन जो होता है फ्रेंड, ये फाइब्रिन में बदल जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट ब्लड सेल एक्ट एज। श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं फ्रेंड, कैसा काम करती हैं ये? तो फ्रेंड, ये करती हैं संक्रमण से सुरक्षा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, अ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो फ्रेंड, व्हाइट ब्लड सेल जो होती है वो संक्रमण से सुरक्षा देती है हमारी बॉडीज को। और फ्रेंड, इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 1 से लेकर के 5 डेज के बीच में होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ब्लड ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड। फ्रेंड, बताना है कॉकरोच का जो रक्त होता है क्या कहलाता है? तो फ्रेंड, ये कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, हिम्पोलिफ। ऑप्शन नंबर सी जो है हिम्पोलिफ कहलाता है कॉकरोच का जो ब्लड होता है। ठीक है, और फ्रेंड, कॉकरोच का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कॉकरोच में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो फ्रेंड ये पाया जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ह्यूमन में फ्रेंड क्या होता है? इंटरनल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन इज। मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो फ्रेंड, ये होता है 120 टू 80 mmG। ठीक है, फ्रेंड, 120 को हम बोलते हैं सिस्टोलिक और 80 को हम बोलते हैं डायस्टोलिक। ठीक है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो हमारा होता है 120/80 होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, द ब्लड ऑफ द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय। हृदय से रक्त शरीर के सभी हिस्सों में किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फ्रेंड, शरीर के सभी हिस्सों में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आर्टरीज के द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, धमनियों के द्वारा। आप ऐसे याद रखिएगा, आर्टरीज मतलब ए ग्रेड ब्लड। ठीक है, जो ए ग्रेड ब्लड होगा वो धमनियों के द्वारा क्या होगा फ्रेंड? पूरे शरीर में ले जाया जाएगा। और जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फ्रेंड वेन्स के द्वारा वापस हार्ट में लाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें दोहरी परिसंचरण प्रणाली पाई जाती है? एमंग द फॉलोइंग डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इज सीन। इसमें से बताना है फ्रेंड किसके अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? तो फ्रेंड, ये पाया जाता है ह्यूमन के अंदर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस सभी दोनों प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये किसके अंदर पाया जाता है फ्रेंड? ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। वृक्क की जो क्रियात्मक इकाई है फ्रेंड वो क्या कहलाती है? ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेफ्रॉन किसकी इकाई है फ्रेंड? किडनी की क्रियात्मक इकाई है। अगला क्वेश्चन है, आईज ऑफ पोटैटो आर यूजफुल फॉर। आलू की जो आंखें किस लिए उपयोगी होती हैं? तो फ्रेंड, ये होती हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए। ठीक है, कायिक प्रवर्धन के लिए ये उपयोगी होती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। और ये फ्रेंड कैसा रिप्रोडक्शन है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर आता है, हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय। ठीक है, हाइड्रा कैसे अपने आप को बांटता है, मतलब उत्पन्न होता है? तो फ्रेंड, ये होता है हमारा बडिंग के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। और फ्रेंड, इसमें भी हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होता है फ्रेंड? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऑप्शन नंबर बी, ये बडिंग के द्वारा ही अपना रीजनरेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इनमें से बताना है कौन सा पुष्प का नर जननांग है। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा पुरुष का जो नर जननांग है वो हमारा है पुंकेसर। स्टेमेन जो है हमारा पुरुष का नर जननांग पार्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। और इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड, एंथर और फिलामेंट होता है। क्या होता है, एंथर और फिलामेंट किसके अंदर होता है, इसी पुंकेसर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है, जूफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय। पशुरति में परागण किसके द्वारा होता है। तो फ्रेंड ये होता है हमारा एनिमल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ट्रू फ्रूट डेवलप फ्रॉम। वास्तविक फल जो होता है वो कहां से उत्पन्न होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड जो वास्तविक दो टाइप के फ्रूट होते हैं, एक होता है ट्रू फ्रूट और एक होता है फॉल्स फ्रूट। फ्रेंड ट्रू फ्रूट वो होते हैं जो अंडाशय से उत्पन्न होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ट्रू फ्रूट वो होते हैं जो अंडाशय से उत्पन्न होते हैं। और फ्रेंड फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जो अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य हिस्से जैसे वाह्य दलपुंज, दलपुंज, ठीक है, और पुष्पासन से विकसित होते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए ट्रू फ्रूट का अगर पूछा जाएगा तो मैंगो हो गया। ठीक है, मैंगो हमारा ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल है। अगर आपसे पूछा जाए फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल, तो फ्रेंड सेब, एप्पल जो है, काजू जो है, नाशपाती, ये सभी क्या है, फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड, जो ट्रू फ्रूट होते हैं वो अंडाशय से उत्पन्न होते हैं, और जो फॉल्स फ्रूट होते हैं वो अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य हिस्से जैसे वाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुष्पासन से विकसित होते हैं। ठीक है, जैसे सेब, काजू, नाशपाती, ये सभी क्या है, फॉल्स फ्रूट है। अगर ट्रू फ्रूट मैंने बताया मैंगो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड, व्हाट इज द मेलाकोल्फिली। ठीक है, मेलाकोफली क्या होता है फ्रेंड, ये होता है फ्रेंड, पॉलिनेशन टेक प्लेस थ्रू स्लग एंड स्नेल। घोंगे परागमल और घोंगे के माध्यम से जो पॉलिनेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेलाकोफली बोलते हैं फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, परागकण जो मल और घोंगे के माध्यम से पॉलिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड, मेलाकोफली। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव बाईसेक्सुअल फ्लावर। इसमें से बताना है कौन सा बाईसेक्सुअल फ्लावर नहीं है। तो फ्रेंड पहले जानते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। बाईसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं फ्रेंड जिसमें मेल और फीमेल जो पार्ट होते हैं वो दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसे हम फ्रेंड बोलते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर। और फ्रेंड इसमें से पूछा है कि इसमें बाईसेक्सुअल फ्लावर कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड पपीता जो हमारा है वो बाईसेक्सुअल फ्लावर नहीं है। बाकी सरसों, गुलाब, पेटूनिया, ये सभी क्या है, बाईसेक्सुअल फ्लावर हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लांट विच रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर। पादप जो बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करता है, इसमें से उसका एग्जाम्पल बताना है। तो फ्रेंड ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, फर्न। फर्न जो होता है फ्रेंड ऐसा प्लांट है जो रिप्रोड्यूस बाय द मीन्स ऑफ स्पोर, स्पोर के माध्यम से अपना प्रजनन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, फर्न। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इन ओनियन फूड इज स्टोर इन। प्याज में जो भोजन का भंडारण होता है फ्रेंड वो किस रूप में होता है। तो फ्रेंड ये होता है हमारा स्केल पत्तियां जो होती हैं, स्केल लीव्स जो होती हैं वो फ्रेंड कैसी होती हैं, भोजन का भंडारण करती हैं ओनियन में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा होगा वो करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड, लैक्टोबैसिलस किस में पाया जाता है। तो फ्रेंड लैक्टोबैसिलस एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जो कर्ड में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन कर्ड। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। बताना इसमें खमीर का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है फ्रेंड। फ्रेंड खमीर का जो उपयोग करते हैं फ्रेंड, अल्कोहल बनाने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, जिसे हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड, फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। और इसमें क्या होता है फ्रेंड, एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें ग्लूकोज और ईस्ट जो होते हैं फ्रेंड फॉर्मेशन करते हैं अल्कोहल का और CO2 गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ईस्ट किसके लिए यूज होता है फ्रेंड फॉर्मेशन के लिए,
एल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं ईस्ट का। अगला क्वेश्चन है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो कॉज्ड, मादा मलेरिया मच्छर से क्या होता है फ्रेंड? तो फ्रेंड ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, इसमें से बताना है फ्रेंड एंटीबायोटिक कौन सा है। तो फ्रेंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सभी क्या है? एंटीबायोटिक है। ठीक है, और ये जो भी बैक्टीरिया द्वारा कॉज्ड बीमारियां होती हैं उनकी रोकथाम के लिए इनका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, ये सभी क्या है? एक एंटीबायोटिक है। अगले क्वेश्चन पर आता है, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज इज, संचारी रोगों का सबसे सामान्य वाहक कौन सा है? तो फ्रेंड आपको पता होगा कि जो कम्युनिकेबल डिसीज होती है ये काफी खतरनाक बीमारियां होती हैं। तो ये किसके द्वारा फैलाई जाती हैं फ्रेंड? मक्खी के द्वारा। ठीक है, मक्खियां जो होती हैं गंदे जगह पर बैठ करके जो खाने वाली चीजें हैं उस पर बैठ जाती हैं, तो इनके पैरों पे जो वायरस या बैक्टीरिया लगा होता है वो उसमें इंसर्ट हो जाता है, जिसके बाद क्या होता है फ्रेंड? कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होता है। तो ये कौन सा है मोस्ट कॉमन जो होता है फ्रेंड? हाउस फ्लाई, मक्खियां जो होती हैं कम्युनिकेबल डिजीज का सबसे सामान्य वाहक होती हैं ये। अगला क्वेश्चन है, फर्मेंटेशन इज कैरीड आउट बाय द ईस्ट सेल इन द अब्सेंस ऑफ, किसकी अनुपस्थिति में किण्वन खमीर कोशिकाओं को द्वारा होता है? तो फ्रेंड मैंने बताया था जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, किसकी अनुपस्थिति में फ्रेंड? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है? ईस्ट का हमारा क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है, जिसके द्वारा क्या बनता है फ्रेंड? एल्कोहल बनता है। और कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, द सेल इन विच वायरस लीव इज कॉल्ड, वह कोशिका जिसमें वायरस रहते हैं उसे कहा जाता है। तो फ्रेंड जिसमें वायरस रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड? होस्ट सेल। ठीक है, ये बिल्कुल होस्ट की तरह आते हैं और होस्ट सेल में बैठे रहते हैं और क्या करते हैं? अपने आप को स्प्रेड करते रहते हैं। ठीक है, और इनकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होता है काफ़ी फास्ट होता है। ठीक है, अपने आप को बहुत तेजी से ये स्प्रेड करते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो ये अगर आपसे पूछा जाए वायरस कहाँ पर रहते हैं तो फ्रेंड ये होस्ट सेल में रहते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय वायरस, इसमें से बताना है फ्रेंड कौन सी बीमारी वायरस के द्वारा होती है? एड्स, पोलियो, कुष्ठमाला रोग, जुकाम, खसरा और चिकन पॉक्स। फ्रेंड ये सभी डिजीज जो हैं वो वायरस के द्वारा होती हैं, तो ये सभी ऑप्शन हमारे क्या होंगे? करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। एड्स, पोलियो, मम्स और कॉमन कोल्ड, खसरा और चिकन पॉक्स, ये सभी क्या होती है फ्रेंड? वायरस के द्वारा होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इसमें से बताना है जीवाणु के द्वारा कौन सी बीमारी इसमें से नहीं होती है फ्रेंड। ठीक है, तो इसमें डेंगू है, ट्यूबरकुलोसिस है, निमोनिया है और उपदंश है। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें जो डेंगू होता है वो एक वायरस के द्वारा होता है, बाकी जो तीनों है ये बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा फ्रेंड, डेंगी कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है, तो यहाँ फ्रेंड 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।